मेरे माता और भाई वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसके अनुसार चलते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी ने जिगसॉ पजल के बारे में शायद सुना होगा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम अलग अलग पेपर्स का या कोई चित्रों को, एक बड़े से चित्र को अलग अलग भागों में काट कर उनके पास देते हैं और उनसे कहा जाता है कि इन चित्रों को जोड़कर वो बड़ा चित्र बनाएं। और बच्चे बड़ी निपुणता से, जो अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा मजबूत है, वे बड़ी निपुणता से उस चित्र को जोड़ देते हैं। और इस खेल को खेलने के लिए काफ़ी तकनीकें भी हैं। अगर उस तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए तो जल्द से जल्द ये पहेली हल की जा सकती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों को, जो उन्हें ये कह भेजते हैं कि आपकी माँ और आपके भाई आपसे मिलने आए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त वास्तव में तो सांसारिक परंपराओं से, सांसारिक रिश्तों से वाकिफ़ है। प्रभु यीशु क्रिस्त जानते हैं कौन उनकी माता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ये भी जानते हैं कौन उनके भाई हैं, और यह भी जानते हैं कि कौन उसके पड़ोसी है। लेकिन इन सांसारिक रिश्तों से परे यीशु आगे के परिवार के बारे में हमें सोचने के लिए एक न्योता देते हैं। और इस आगे के परिवार का अर्थ क्या है? मेरे शब्दों में, हम एक बड़े परिवार के भी सदस्य हैं। हमारा परिवार संसार में एक छोटा परिवार है जहाँ हम हमारे माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते हैं, लेकिन एक और बड़ा परिवार है जिसके हम सदस्य हैं। और इस परिवार के सदस्य हम बपतिस्मा संस्कार से बनते हैं, ईश्वर के बड़े परिवार के सदस्य। और जहाँ पर ईश्वर हमारा माता है, हमारे पिता है, हमारा भाई है, हमारा बंधु है, हमारा दोस्त है। लेकिन इस परिवार का सदस्य बनने का मौका या पहला कदम ईश्वर हमारे लिए उठाते हैं। ईश्वर हमें अपने परिवार में आमंत्रित करते हैं, और जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं तो इस परिवार के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन क्या परिवार के नाम के लिए, परिवार के नाम को ऊंचा उठाने के लिए केवल सदस्य बनना काफ़ी है? मेरे हिसाब से इस परिवार के गुणों में बढ़ना ज़रूरी है। लेकिन उन गुणों को तब तक हम नहीं जान सकते जब तक हम हमारे माता पिता की बातों को नहीं सुनते, उनके सिखाए द्वारा मूल्यों पर नहीं चलते। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा परिवार का नाम हम ऊंचा उठाते हैं। तो जिस प्रकार हम हमारे सांसारिक परिवार का जो नाम है, उसे एक अच्छा नाम बनाए रखने में सब कुछ करने को तैयार है। कोई हमारे माता के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध कुछ भी बोले तो हम बड़े रौब में, गुस्से में लड़ पड़ते हैं। लेकिन जब बात एक उस बड़े परिवार की आती है, ईश्वर के बारे में आती है, और जब लोग ईश्वर के बारे में जब बुरी बुरी बातें कहते हैं या उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, क्या मैं इस परिवार के लिए लड़ने को तैयार खड़ा हूँ? मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ईश्वर ने हमें इस परिवार में न्योता दिया, वह चाहता है कि हम इस परिवार के विश्वास में जीते और मरे। और इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस परिवार के बारे में और जानें, इस परिवार में रहकर इस परिवार के मूल्यों को सीखें। और यही प्रभु भी हमें आदेश देते हैं कि जो मेरा भाई है, जो मेरी माता है, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो वही है जो ईश्वर के वचनों को सुनते और उसके अनुसार चलते हैं। तो ईश्वर के वचनों को सुनना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन सुनकर उस पर चलना भी और अधिक ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर समय प्रभु हमें सहन करता है, हर समय हमारे लिए रास्ते बनाता है, हमारे लिए मौके देता है ताकि हम ईश्वर के साथ एक हो जाए, उस परिवार में एक बने रहें। जैसे स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 से 23 में कहते हैं, हे पिता, मैं ये प्रार्थना है कि हम सब एक हो जाएं जैसे हम एक हैं। पिता, आप जैसे मुझ में हैं और मैं आप में। तो प्रभु भी यही चाहता है कि हम सब उसकी संतान उसमें एक हो जाए। और इसलिए एक सुंदर
उपहार के रूप में, एक प्रसाद के रूप में प्रभु हमें परम प्रसाद देता है, जहाँ वह स्वयं हमारे शरीर और आत्मा में आकर हमारे साथ एक हो जाता है। क्या हम भी प्रभु के साथ एक होने को तैयार हैं? कैसे? सबसे पहली कड़ी है ईश्वर का वचन पर विश्वास करना, उसको पढ़ना और उसके अनुसार अपना जीवन जीना। यही हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम इसके अनुसार चलने लगेंगे तो हमारा जीवन अपने आप ही ईश्वर के जीवन के समान हो जाएगा। तो आइए इस प्रयास में हम लगे रहें और सब कुछ के लिए ईश्वर को महिमा देते रहें। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।